अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं डायरेक्ट थ्रो। मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगा। व्यूवर्स, इस वक्त दो मेगा टूर्नामेंट्स क्रिकेट के हवाले से अपनी आबोताब से जारी हैं। इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल और पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का 11th एडिशन, दोनों को ही फॉलो किया जा रहा है। आईपीएल चूंकि एक बड़ी मार्केट है तो उसको फैन फॉलोइंग और व्यूवरशिप अच्छी खासी मिल रही है। पीएसएल को भी मिल रही है अच्छी खासी, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिल रही। और इसी पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है फिर से हमारी पुरजोर फरमाइश और रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम और अपने बेबाक तज्जियों तबसरों की वजह से हमेशा से मशहूर और लाइमलाइट माशाल्लाह में रहने वाले और बेतहाशा लोगों में मशहूर, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमें फिर से ज्वाइन किया है एक और हमारी रिकॉर्डिंग के लिए जनाब शुएब जट साहब ने। शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम इज्जतें अल्लाह ताला की हैं, वरना मैं क्या, मेरी औकात क्या। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने हमें ज्वाइन किया हमारी इस स्पेशल रिकॉर्डिंग में। और हमारा जो आज का भी तबसरा और फोकस रहेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट से रिलेटेड जो हमारे पास मसाइल और मामलात हैं उस पर बात होगी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट में बज़ाहिर मसाइल का अंबार जो है वो दिखता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो अपना आईपीएल की तरफ भी लेके जाएंगे, उसके हवाले से भी आपके व्यूज जानेंगे। शुएब भाई, चंद सीधा सीधा सवाल ये है। पहली चीज, फिर से वही जो मैंने ऑब्जर्व किया, लोगों ने ऑब्जर्व किया, हमारे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें आई कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या वाकई टैलेंट की कमी हो गई है अब? क्या कहते हैं आप? कौन है आपकी पॉडकास्ट में? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने यही कहा था, जो आपका सॉरी सेशन हुआ था, कि ये झूठ है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये क्या फैलाया गया था कि ये तो कुछ है ही नहीं। फिर आपको पता है वो रैम्बो नाम का मस्खरा आ गया था, उसने भी इसी तरह की बातें करना शुरू कर दी थी। तो ये मास सदाकत कहां से आया है? ये समीर मिनाज कहां से आए हैं? सही है, वो फास्ट बॉलर अली रजा कहां से आए हैं? ये इतने सारे टैलेंट हैं तो हसीबुल्ला कहां से आया है? अगर नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट तो ये कहां से आ गए? ये क्या मरीज से लेकर आए हैं आप? ये झूठ है और सिर्फ झूठ है। तो इसका आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट में अभी भी अगर हम बॉलर्स को देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट में जो एक फास्ट बॉलर्स का तूती बोलता था, क्या अभी भी आपको उस पेस और उस कैलिबर के बॉलर आते हुए दिखते हैं? मैं बॉलिंग पे बात करूं अगर तो। सॉरी, देखें, पाकिस्तान जो है वो फास्ट बॉलर्स की जन्नत कहलाता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हो गए। हाँ, ये कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स को ग्रूम नहीं किया जा रहा। रूम नहीं कहते। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान क्या कहता था, हमारे पास अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं है। तो ये बात आफरीदी कोई कल तो नहीं है, ये तो सिस्टम में है। आपने उसको ग्रूम होने नहीं दिया। हमाद आजम जो है वो सिस्टम में ही था, आपने उसको ग्रूम होने नहीं दिया था, वो अमेरिका चला गया। ऐसे कई जो है वो बॉलर, फास्ट ऑलराउंडर आसिफ आसिफ करके उसका मुझे नाम था, आसिफ महमूद, सही है, वो अमेरिका चला। इस तरह और बहुत सारे बॉलर्स हैं, जो है वो, मैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात जो पाकिस्तान में थे, आपने उनको ग्रूम नहीं किया। अब आ जाए फास्ट बॉलर्स की तरफ से, आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं। अंडर 19 में जिन लड़कों ने अपना जो है वो रंग दिखाया, सही है, वो क्या कहां से आए? वो फिर बात रिपीट होगी कि क्या वो मरीख से आए हैं? आप ग्रूम नहीं होने दे रहे। सानुल्लाह जो है वो क्या पाताल से आ गया था? इसी किया। एक 150 वाले को जो है वो पता नहीं, ऐसा लगता है जो क्रिकेट के कॉरिडोर में बात होती है कि वो एक 150 वाला जो अजाब मुसल्लत हुआ है, जो रन मशीन है, कहीं पे परफॉर्म नहीं करता, उसकी बका के लिए आपने एहसान उल्लाह जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो रॉक भी कर रहा था, शॉक भी कर रहा था। आपने उसका इलाज जो है, जो पाकिस्तान में हो सकता था, आपने उसके इलाज के लिए उसको जो है ना भिजवा दिया, मतलब लंदन में सॉरी हो सकता होना था, वो आपने पाकिस्तान में करवा लिया इस्लामुल्लाह का इलाज। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे उसको जो है वो जाहिलों की तरह उसको ऑपरेट किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि उसका फास्ट बॉलिंग का बेचारे का एक जो कैरियर बन सकता था, वो सारा आपने खाक में मिला दिया। अब वो बेचारा कोशिश कर रहा है दोबारा आने के लिए। ठीक है,
हसनैन, ये जो हैदराबाद वाला फास्ट लड़का बॉलर है, ठीक है, आपने उसके साथ क्या किया? जिस तरीके से आपने नसीम शाह को प्रोटेक्ट किया है, जिस तरीके से आपने बाकी उसके साथ खेले हुए बॉलरों को आगे लेकर आए हैं, शहनशाह अफरीदी को लेकर आए हैं, और बॉलर थे उनको लेकर आए हैं, हसनैन पे क्या आपने काम किया? हसनैन भी अपने पैसों पे खुद जाके वहां पे काम करता रहा यूके में, ठीक है ना। अगर वो बच्चा जो है किसी चीज में वीक है तो आप उसमें काम करें, आप उसमें करते हैं। तीखा बॉलर है, तेज बॉलर है, कराची का लड़का होता तो निशान जमीर, ठीक है, वो जाहिर आपने जो है वो एक अंडर 19 का कोच लगाया, सही है ना, अंगूठा छापों को आप लगा देते हैं, उसका नतीजा क्या निकला? उसने फ्रैक्चर वाले पांव से उससे जो है ना वो क्रिकेट खिलवा दी, हालांकि उसका एमआरआई हुआ था, भाई एमआरआई की रिपोर्ट तो आई, एमआरआई वो कल रात एमआरआई करवा, आज सुबह उसको कहा कोई मसला नहीं है, रिपोर्ट आती रहेगी, तू मैच खेल। और बड़े फास्ट बॉलर, ठीक है ना, आपने किसी को ग्रूम नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट भी है, पाकिस्तान क्रिकेट में फास्ट बॉलर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में स्पिनर्स भी हैं, पाकिस्तान में बैटर्स भी हैं, लेकिन एक साजिश के तहत सबको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, किसी को ग्रूम होने नहीं दिया जा रहा। तो शोएब भाई, आप समझते हैं कि ये अगर कोई खिलाड़ी किसी तरह बाय लक अगर वो टीम में पहुंच भी जाता है, तो फिर क्रिकेट टीम का ओवरऑल जो ढांचा है और यही बेजाब्तगियों की वजह से क्या कोचिज और कप्तान को, ये समझता हूं कि आप समझते हैं कि इसको बार बार चेंज करने से कोई क्रिकेट में बेहतरी आ रही है, या कोई और चीज करने की जरूरत है? ये जो कैप्टन और कोचेज बार बार चेंज होते रहते हैं हमारे यहाँ। आप कुछ भी बदल लें, आप कुछ भी बदल लें, जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी में बैठी हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर पावर्स की सूरत में टीम के अंदर बैठी हुई है, ड्रेसिंग में बैठी, जब तक वो सोच नहीं बदलेगी पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बदल सकती। टाइम बहुत लेते हैं, आपको नेचुरल रॉ टैलेंट मिल जाता है, लेकिन उसको शार्प नहीं किया जा रहा, उस रॉ टैलेंट को बनाया नहीं जा रहा। पाकिस्तान में क्यों नहीं पांड्या पैदा हो सकता? सही है, पांड्या से अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के पास, ऑलराउंडर है, आपने उनको ग्रूम नहीं होने दिया। सही है, आप देखें ना, अब्दुल रजाक आज दुनिया उसको याद करती है, तो इसी जमीन का बेटा था ना। अब्दुल रजाक के साथ जो है वो अजहर महमूद था, बस सही था। उसको किस तरीके से जो है वो इरा के लेजेंड्स जो थे उन्होंने उसको बनाया, बनाया। इफेक्टिव हो गया। बनाया, बिल्कुल क्यों नहीं हो पा रहा? इस एरा में हसन अली था आपके पास, आपने उसको दोस्ती यारियों के चक्कर में तबाह कर दिया, ठीक है ना। अगर वो किसी मौके पे उससे नहीं हो रहा था तो उसके साथ बैठ के काम करते। आप देखें बुमराह को, इंडिया ने बुमराह को इंजरी आ गई, उन्होंने उसको दोस्त बना के साथ साथ लेके नहीं घूमे, उन्होंने कहा जा भाई काम कर, उसको काम करवाया, काम की सूरत में वो देखें वो कितना इफेक्टिव हो गया। और भी उनकी कई एग्जाम्पल्स हैं, पाकिस्तान के पास कौन सी मिसाल है? बिल्कुल। तो पाकिस्तान ये के पास तो एक भी मिसाल नहीं है। ये उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ सोच सही नहीं है। हमारे यहाँ टीम में आने के लिए या टीम में जगह बरकरार रखने के लिए परफॉर्मेंस म्यार नहीं है, हमारे यहाँ म्यार है ग्रुप का हिस्सा बन जाना, जो है वो, खैर वो लफ्ज मेरे मुंह से आ रहा था, किसी साहब की जो है वो चापलूसी करना। हालांकि मैं कहना वही चाह रहा था जो आप भी समझ रहे होंगे, शायद के जो नागरिक है वो भी समझ रहे होंगे कि साहब की क्या करना, लेकिन चले साहब की चापलूसी करना, ठीक है ना, बस यही है बिल्कुल। पाकिस्तान में जब ये। श्वेत भाई, इसी पे मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ आता हूं कि क्या आप, हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की क्रिकेट में क्या ऐसी चीज है कि वो ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, और पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में डिफरेंस क्या है? ये तो दो सवाल मेरे एक साथ मर्ज हुए हैं। जो अब हमने अभी शुरू किया टॉपिक में, आपने बात की है कुछ, तो हम इसी को आगे लेके बढ़ते हैं, चलते हैं कि इंडिया की क्रिकेट क्या वजह है कि ऊपर जाती जा रही है, और क्या डिफरेंस, आप मेजर डिफरेंस जो है, क्या यही बेजाब्तगियां हैं या कुछ और भी दिखता है आपको? इंडियन देखिए, बेजाब्तगी या एक अलग चीज होती है, यहाँ बेईमानी है। इंडिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो अपने मुल्क, वो ईमानदारी से अपनी परफॉर्मेंसेस पे काम करते हैं, वो ईमानदारी से जा, पाकिस्तान ईमानदारी से फिटनेस पे काम नहीं करता, सही है। और क्या वजह है? क्योंकि आपके रोल मॉडल कौन थे? वो बड़े पेट वाले किंग थे आपके रोल मॉडल, ठीक है ना, सो कॉल्ड रोल मॉडल बनाया गया। आपके जो रोल मॉडल थे इस पिछले 5-6 साल के 10 फिटनेस पे काम किया ईमानदारी से? जवाब है नहीं, बेईमानी की उन्होंने फिटनेस में। क्या ईमानदारी से उन्होंने परफॉर्म मिलेगा? नहीं, उन्होंने बेईमानी की। वो अपने असर रसूख से, अपनी सोशल मीडिया कंपेन से, अपने हवाले से असर रसूख डलवा के, किसी मिट्टू के घर में जाके वहां पे मिन्नत तरला करवा के, कहीं और जाके जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के बजाय अपनी कनेक्शन इस्तेमाल करते रहे और बेईमानी करते हैं। नतीजा देख लें कि आज क्रिकेट के मैदान में जिल्लत और मिल रही है। उसके बाद आप आ जाए कि क्या उन्होंने जो है वो
टैलेंट को दिया इंडिया में है। क्या हमारे वालों ने ईमानदारी से ऐसा कुछ किया? आपको पता चलेगा नहीं, ले लेके घूमते रहे कि दूसरे स्पिनर्स को उन्होंने पनपने नहीं दिया। सारी मिसालें हैं कि खुद जाके उसकी नाक की तरह जो है वो कुंडली मार के ओपन पे बैठ किसी जेन्युइन ओपनर को आगे नहीं आने दिया। अब ये साहिबजादा फरहान जेन्युइन ओपनर आया, सेंचुरी कर रहा है ना, ठीक है, अच्छा भला साइम अयूब था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। उसको जो है वो उसका वो वाला हिसाब हो गया है, ना घर का ना घाट का, वो आधा तितर आधा बटेर वाला उसका हिसाब कर दिया आपने कि वो भी जो बैटिंग उसकी प्राइम जो ड्यूटी है। और ये मैं आज नहीं कह रहा, आज तो दुनिया बोल रही है, मैं तो तब बोल रहा था जब उसके नो लुक शॉट पे वाह 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 किसी, फिर उसको जब बॉलिंग करवाई गई तो मैंने कहा भाई इसका बेड़ा गर्क आप कर देंगे। आपने बेड़ा गर्क कर दिया। शादाब में पोटेंशियल था एक अच्छा स्पिनर बनने का, आपने उसको जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में लगा दिया। उसका भी वही हिसाब है, ना घर का ना घाट का, आधा तीतर आधा बटेर। तो तो पाकिस्तान क्रिकेट में बेईमानी है, इंडियन क्रिकेट में नहीं है।